नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी को स्वागत करती हूँ ज्योति की कुकिंग पाठशाला में और आपको एडवांस में नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। नवरात्रों को ध्यान में रखते हुए आज मैंने आपको सीताफल का हलवा बना करके दिखाया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टा का लिंक है, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाते हैं सीताफल का हलवा। आज मैंने आपको सीताफल का हलवा बना करके दिखाया है। सीताफल को कद्दू और पेठा भी बोला जाता है और साथ ही साथ बारीक चॉप के भी ड्राई फ्रूट से इसकी गार्निशिंग की है, जिससे ये देखने में और भी ज्यादा यम्मी दिखे, खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी है और आप इस हलवे को किसी भी फास्ट में बना करके खा सकते हो। मैं आपको चम्मच से दिखा रही हूँ कि हलवा कितना परफेक्ट तैयार हुआ है। बहुत ही कम खर्च के साथ बहुत ही कम टाइम में और बिल्कुल आसान तरीके से ये हलवा बन करके तैयार हो जाता है। सबसे पहले 1 किलो सीताफल लिया है। मोटे तने का सीताफल आप लीजिएगा। पीले रंग का सीताफल हलवे के लिए बिल्कुल बेस्ट है और इसका छिलका और बीज का पार्ट हटा करके अच्छे से धो करके कद्दूकस कर लेंगे। हलवा बनाने के लिए 200 ग्राम खोया लिया है, जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया है और साथ ही साथ 1 गिलास के करीब दूध लिया है, ये रूम टेम्परेचर पर है और सीताफल को कद्दूकस कर लिया है। कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं, बादाम, पिस्ता और काजू, तीनों ही चीजों को मैंने बारीक चॉप किया है और थोड़ी किशमिश ली है। साथ ही साथ यहाँ पर 3 से 4 चम्मच के करीब देसी घी लिया है और आधा बाउल के करीब चीनी ली है। इनमें से किसी भी चीज को हम अपनी जरूरत या स्वाद के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई को गैस पे चढ़ा दिया है और इसके अंदर देसी घी डाल देंगे। घी को थोड़ा गर्म करेंगे। अब घी के अंदर कद्दूकस किए हुए सीताफल को डाल देंगे। बिल्कुल धीमी आंच पर चम्मच से हिलाते हुए इसे कुछ देर के लिए पकाएंगे, जब तक कि सीताफल का मॉइस्चर ना उड़ जाए। सीताफल को बिल्कुल धीमी आंच पर चम्मच से हिलाते हुए और पकाते हुए कुछ देर हो चुकी है और सीताफल काफी हद तक सॉफ्ट हो चुका है। सीताफल को कुछ देर के लिए इसी तरह से चम्मच से हिलाते हुए पकाएंगे ताकि ये बर्तन में चिपके नहीं और जले नहीं। यहाँ पर सीताफल का मॉइस्चर बिल्कुल उड़ चुका है और सीताफल काफी हद तक कम हो चुका है। इस स्टेज पे इसके अंदर दूध डाल दिया है और लगातार चम्मच से हिलाते हुए इसे कुछ देर के लिए इसी तरह से पकाएंगे। एक बात का आपको खास ध्यान रखना है कि अगर आपके पास 1 किलो सीताफल है तो सीताफल के छिलके और बीज वाले हिस्से को निकालने के बाद सीताफल 700 से 800 ग्राम तक रह जाता है। 800 ग्राम सीताफल के अंदर हमें 200 से 250 ग्राम तक की खोया डालना है। अगर आप उससे ज्यादा इसके अंदर खोया डालते हो तो सीताफल का टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा और ये हलवा इतना ज्यादा टेस्टी नहीं लगेगा। तो आप कोशिश कीजिएगा कि अगर आपका सीताफल 700 से 800 ग्राम है तो आप इसके अंदर 200 से 250 ग्राम खोया ही डालिएगा और लगातार चम्मच से हिलाते हुए हम इसे इसी तरह से पका रहे हैं। दूध को इसके अंदर बिल्कुल अच्छे से सुखा देंगे, क्योंकि ज्यादा खोया डालने से सीताफल का फ्लेवर दब जाएगा और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। लगातार चम्मच से हिलाते हुए दूध को हमने सीताफल के साथ बिल्कुल पका दिया है और आप देख सकते हो कि दूध बिल्कुल सूख चुका है। इस स्टेज पे हम दूसरे बर्तन के अंदर खोए को डाल करके बिल्कुल धीमी आंच पर कुछ देर के लिए इसे पका लेंगे। इस बात का खास ध्यान रखना है कि खोए को मेल्ट करने के बाद ही सीताफल के अंदर ऐड करना है। बीच बीच में सीताफल को भी चम्मच से हिलाते हुए पकाते रहेंगे ताकि ये भी जले नहीं और अच्छे से पक जाए। दोनों ही चीजों को हम धीरे धीरे पका रहे हैं। खोया सॉफ्ट होने लगा है। इसी तरह से लगातार चम्मच से हिलाते हुए कुछ देर इसे और पकाएंगे, जिससे कि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। और बीच बीच में सीताफल को भी हम चम्मच से हिलाते हुए पका रहे हैं और आप देख सकते हो कि यहाँ पर खोया कितने अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। खोए को काफी जगह पे मावा भी बोला जाता है। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके यहाँ पर इसे क्या बोलते हैं। और लगातार चम्मच से हिलाते हुए और दबाते हुए हमने खोए को अच्छे से मेल्ट कर लिया है। आप देख सकते हो कि खोया कितने अच्छे से पक चुका है। इस स्टेज पे हम खोए को सीताफल के अंदर ऐड करेंगे। धीरे धीरे सीताफल के अंदर खोए को डाल देंगे और चम्मच से हिलाते हुए दोनों ही चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। कुछ देर के लिए इसी तरह से पकाएंगे। इस बात का खास ध्यान रखना है कि हमें स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक सीताफल के हलवे को बिल्कुल धीमी आंच पर चम्मच से हिलाते हुए पकाना है। यहाँ पर सीताफल और खोया दोनों ही चीजें काफी अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं
और इसी स्टेज पे हम इसके अंदर शुगर ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं इसके अंदर अपने स्वाद के अनुसार चीनी डाल रही हूँ। आप इसमें किसी भी चीज को अपने स्वाद के अनुसार या फिर जरूरत के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो। यहाँ पर चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। लगातार चम्मच से हिलाते हुए सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। कुछ देर के लिए और पकाएंगे। सारी चीजों को चम्मच से हिलाते हुए सुखाने तक पका लेंगे। यहाँ पर चीनी भी अच्छे से सूख चुकी है और हलवे का कलर बहुत सुंदर आया है। काफी जगह पे कलर डिफरेंट दिख रहा है, ये सब लाइट की प्रॉब्लम है। और आप देख सकते हो कि हमने सभी चीजों को सुखा करके कितने अच्छे से पका लिया है। अब इसके अंदर कुछ ड्राई फ्रूट ऐड कर रहे हैं। आपकी अपनी इच्छा है, आप इसके अंदर जो भी ड्राई फ्रूट डालना चाहते हो डाल सकते हो। अगर आपको इनमें से कोई ड्राई फ्रूट पसंद नहीं है तो आप उसे स्किप भी कर सकते हो। और चम्मच से हिलाते हुए सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमारा सीताफल का हलवा बनकर के तैयार है। यहाँ पर मैंने गर्मा गर्म सीताफल के हलवे को सर्व कर दिया है और साथ ही साथ बारीक चॉप किए हुए ड्राई फ्रूट से इसकी गार्निशिंग कर रही हूँ, जिससे ये देखने में और भी ज्यादा यम्मी दिखे, खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। आप इस हलवे को किसी भी फास्ट में बना करके खा सकते हो और यकीन मानिए ये इतना ज्यादा टेस्टी लगता है कि अगर आपने इसे एक बार बना लिया तो आप इसे बार बार बनाओगे। आप इसे किसी भी फेस्टिवल पे बना करके तैयार कर सकते हो या फिर आपके घर में कोई पार्टी है या फिर गेस्ट आ रहे हैं तब भी आप इसे बना करके सर्व कर सकते हो। और यकीन मानिए कि सभी आपसे पूछेंगे कि ये किस चीज़ का हलवा है, क्योंकि इसका टेस्ट इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है कि किसी को भी पता नहीं चलेगा कि ये सीताफल से तैयार हुआ है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि नवरात्रों के लिए सीताफल का हलवा बनकर के तैयार है। देखने में जितना यम्मी है, खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। और सीताफल को कद्दू और पेठा भी बोला जाता है। तो आप भी जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपका सीताफल का हलवा कैसा बना, घर परिवार में सभी को कैसा लगा। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है और आगे आप मुझसे क्या बनवाना चाहते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आप नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और इसी तरह से मैंने आपको नवरात्रों की अलग अलग काफी डिश बना करके दिखाई है, तो आप मेरे पेज पे जाकर के उन्हें देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।